हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे फिर आज सभी का स्वागत है। सारे दोस्त का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है गर्दा उड़ा देने वाला टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है गर्दा उड़ा देने वाला टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले एक वीडियो बनाया था मोनेटाइज वाला, जो कि जो बच्चा अगर पढ़ने में कमजोर है वो बच्चा जरूर पास कर सकता है, गारंटी के साथ कहते हैं। कैसे तब बता दिए, उस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा कैसे। अगर न विश्वास है, ठीक है, तो टेक्निकल को अपना कर देखिएगा, जरूर कुछ तो मोनेटाइज तो ही जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो में जाकर देखो। मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पे होता है, वो भी आग लगा देने वाला क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में पक्का है, पूछबे करेगा, ना पूछने का सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। चलिए आज हम चलते हैं, कौन सा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन हर एक साल पूछता है, ठीक है। तो आज का जो आपका जो ये वीडियो बनता है, जो कि आपका एक्सरसाइज जो कि 7.3 है, जो कि मोस्ट VBI आपका चैप्टर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी निर्देशांक ज्यामिति से है, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके, आसान तरीके से समझते हैं, ठीक है। एकदम बना लीजिएगा पक्का, ठीक है। बना लीजिएगा ना, पक्का बना लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। कोशिश करने वाला का कभी हार होता है नहीं होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात है आपका जो क्लास जो 10th एनसीईआरटी मैथ है आपका, जो कि आज हम फोकस करते हैं किस पे, 7.3 पे। तो 7.3 से जाने से पहले कुछ बेसिक हम आपको बता देते हैं कि इसमें बेसिक आपको करना क्या है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जिसमें एक आधार दिया और ऊंचाई दिया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा। तो जिस सवाल में अगर आधार और ऊंचाई दे दिया तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। अगर कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसमें 3 गो बिंदु दे दिया तो वो फॉर्मूला अलग है। तो त्रिभुज है लेकिन अलग है, ठीक है। अगर यहां से अगर बेसिक देख ले, अगर मान लेते हैं कि त्रिभुज का जो एक क्षेत्रफल होती है क्या होती है, अगर देख लीजिए, जिस सवाल में अगर आधार दे दिया अगर ऊंचाई दे दिया तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कहिएगा कि जिस सवाल में अगर आधार दे दिया ऊंचाई, तो 1/2 आधार क्या हो गया, ऊंचाई। ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। जिस सवाल में सबसे पहली बात है, जिस सवाल में आपको आधार और ऊंचाई का मान दे दिया, हाइट दे दिया और बेस दे दिया, तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई आप लगाइएगा, ठीक है। लेकिन जिस सवाल में अगर 3 बिंदु दे दे तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वो भी तो है ना। तो कहेगा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आराम से देखिए, अगर मान लेते हैं अगर आपके पास एक त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। पहला वाला आपका होता है x1 y1 होता है। ए वाला आपका हो गया x2 हो गया y2 हो गया, और ये आपका हो गया x3 y3 हो गया। तो आपसे कहेगा इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुछ नहीं है, देखिएगा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो गया, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3, ठीक है। y1 माइनस क्या हो गया, y2 हो गया। क्या ये फॉर्मूला याद होगा आप लोग से? कहिएगा सर जी तो बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला। कुछ नहीं यार, लंबा चौड़ा देखने में लगता है। अगर 1 से 2 बार अगर सवाल अगर बना लिए ना, अगर याद नहीं हो गया तो नाम में लीजिएगा। कैसे, तो देखो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर से क्वेश्चन बंद, फिर से x2 y3 में से y1 को घटाना है, फिर प्लस x3 और वहां से सीरियल चलना है y1 माइनस y2। कुछ नहीं है ये वाला चीज, ठीक है। चलिए मेहनत कीजिएगा तो सब कुछ नहीं है, ठीक है। अब चलिए क्या है, सबसे पहले बात एक आता है आपका टॉपिक इसमें संरेख। संरेख देखिए, संरेख का मतलब हम बताए हैं। संरेख किसे कहते हैं, तो संरेख उसे कहते हैं जो सारे बिंदु एक ही लाइन पर हो। संरेख का मतलब सारे बिंदु एक ही लाइन पर हो, उसे हम संरेख कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए, अगर मान लेते हैं अगर आपके पास अगर मान लेते हैं आपके पास रेखा है, यहां पर एक बिंदु, यहां पर एक बिंदु, यहां पर कम से कम 3 बिंदु हो गया ना। क्या ये जो है, ये जो रेखा है, क्या ये त्रिभुज बनाएगा? आप बना सकते हो इसको त्रिभुज? नहीं ना,
ये संरेख जो है त्रिभुज नहीं बना सकता है, इसलिए कहता है संरेख हम त्रिभुज नहीं बना सकते हैं, इसीलिए मेरे जगह पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, क्या होगा, 0। क्षेत्रफल क्या होगा संरेखी की स्थिति में, 0 हो गया। ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें या ज्ञात निकालें जिसकी शीर्ष इतना है। ठीक है, 2,3 -1,0 और 2, -4 है ना। कुछ नहीं करना है, प्रॉपर आप लोग बनाइएगा। पहली बात क्या करना, देखो बनाते हैं आराम से, देखिए एक त्रिभुज आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो शीर्ष क्या दे, देखो 2,3 है, देखिए 2,3 हो गया। अगला देखिए क्या है, अगला आपका -1 है तो -1, क्या हो गया, 0 हो गया। और यहां पर आपका क्या है, 2 है, 2, -4। यहां तक कोई दिक्कत है, कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है। और आसानी के लिए आप क्या कर सकते हो, तो यहां पर आप कुछ नामकरण दे दो, x1 y1, बस भरने के लिए, x2 y2 x3 y3। यानी इसका मतलब कि देखो मान अगर गलत हो गया, मान इधर से उधर हो गया तो आंसर कभी नहीं मिलेगा पक्का। ठीक है, चलिए अब यहां पे लिखते सीधे त्रिभुज। क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही आपका होगा 1/2 इंटू क्या होगा, देखिए x1 इंटू y2 - y3 फिर प्लस x2 इंटू y3 - y1 हो गया, फिर से यहाँ पे प्लस x3 हो गया और यहाँ पर y1 माइनस क्या हो गया, y2 हो गया। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्या आपको कोई दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपने फॉर्मूला बैठा लिया तो आप सवाल बना सकते हो, पक्का बना सकते हो। कुछ नहीं करना यार, एकदम बस बैठाना है। कैसे, तो देखो ना, पहले आराम से 1/2, ठीक है, कोष्ट ऐसे दे दीजिएगा। x1 है, देखो x1 का मान पता कितने है, 2, y2 का मान कितने है देख लीजिए, 0 तो 0, ये माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब देखिए y3 का मान कितने है, -4। तो देखिए ई वाला माइनस और ई वाला माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस। ये 4 है तो 4 का 4, यहां तक सही है। ये प्लस है तो यहां पर हो गया प्लस। ठीक है, अब देखिएगा x2 है, x2 का मान माइनस है तो ये वाला क्वेश्चन वाला माइनस, फॉर्मूला वाला प्लस, तब प्लस माइनस क्या होगा, तो कहिएगा माइनस, तो यहां पर डायरेक्ट आप दे दीजिए माइनस, और कितना है 1 है तो यहां पर दे दीजिए आप लोग 1 हो गया। अब देखिए y3 है तो y3 का मान क्या, -4, तो y3 के जगह पर रख दिया हमने -4, अब माइनस है तो यहां पर रख दो माइनस। y1 है, y1 का मान कितने हैं, y1 का मान आपका 3 है तो y1 का मान हो गया 3, ये प्लस है तो यहां पर दे दीजिए प्लस। x3 है, x3 का मान कितने है, 2, तो यहां पर 2, और y1 है ना, तो y1 का मान कितने है, 3, माइनस y2, तो y2 का मान कितने है, 0। क्या बताइए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है, कहिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, माने तो बैठाना है ना, मान ही बैठाना है, इसमें और कुछ करना है, कहिएगा कुछ नहीं करना, मान ही बैठाना है। इसमें मेन फार्मूला है, अगर आपने फार्मूला अगर बैठा लिया तो कोई टेंशन ही नहीं इसमें है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर देखिएगा 1/2 का 1/2 हो गया, ये 2 है तो 2 का 2। अब देख लीजिए 0 में 4 को जोड़ेंगे तो 4 हो गया, ये माइनस है तो -1 का 1, ये 4 में 3 जोड़िएगा तो कितना होगा, -7, ये माइनस वाला जुट गया, प्लस है प्लस 2 का 2, अगर 3 में 0 जोड़ेंगे 3 का 3 हो गया, बड़ी क्वेश्चन लगा ले। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर देख लीजिए 1/2 हो गया। अब देखो 2 चौका आपका हो गया 8 हो गया, ये माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, 1 में 7 से गुना करेंगे 7, ये प्लस है तो कितना हो गया प्लस, और 2 तिया 6। क्या यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1/2 है तो यहाँ पर देखिएगा 1/2 गुने 8 7 15, 15 6 हो गया आपका 21 हो गया, ये कटेगा नहीं तो सीधे आपका हो गया 21/2 वर्ग मात्र। क्या यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस सवाल बिल्कुल आसान, इसमें मेन फार्मूला है। ठीक है, अगर फार्मूला अगर आपको आ गया तो बना सकते। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो तो बवाल कर देता है वो वाला क्वेश्चन, जब आएगा ना वो बवाल कर दिया है, हर एक साल बवाल करता है, और एमकी दार भी वो बवाले करेगा। ठीक है, देखिएगा कैसे। तो देखिए सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन है खूब गर्दा उड़ा देता है बोर्ड एग्जाम में, के का मान ज्ञात करे या एक्स का मान ज्ञात करे, एक गर्दा उड़ा देता है क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 2023 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है के का मान।
देखिएगा सवाल में क्या कहता है ना, निम्नलिखित में प्रत्येक में के का मान निकाले जो तीनों बिंदु संरेखी हो। ठीक है, यानी हम एक ही क्वेश्चन ले, एक क्वेश्चन पहला का पहला लिए हैं, दूसरा का पहला लिए हैं। अगर पहला आपने बना लिया दोनों तो इसमें एक एक आपके लिए होमवर्क बच जाएगा, आप घर पे आप बना सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा के का मान अगर कह दिया, अगर के का मान निकालने के लिए तो यहां पर टॉपिक है तीनों बिंदु क्या है, इस संरेखी है। जब ये तीनों बिंदु संरेखी है तो संरेखी की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो देखिएगा कैसे होगा, देखिए जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास अगर त्रिभुज है वो, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, पहली बात है अगर यहां पर देख लो, अगर 7 है तो 7 कॉमा -2 हो गया। यहां पर अगर 5 है तो यहां पर आपका हो गया 5 कॉमा 1 हो गया। अब यहां पर देख ले 3 है, 3 कॉमा के हो। ठीक है, अपने लिए आप यानी x1 के लिए, यानी देखो x1 y1 और यहां पर आपका हो गया x2 y2, यहां पर आपका हो गया x3 y3 हो गया। अब यहां पर क्या लिखना है, कुछ नहीं, सीधे लिख देना चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है, ठीक है, अतः त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। बिल्कुल, अगर मान लेते अगर संरेखी है, अगर तीनों बिंदु अगर संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करेंगे, तो सीधे लिखेंगे आप यहां से त्रिभुज, बस वही फॉर्मूला आराम से लिख दो, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 हो गया। फिर से यहाँ पे प्लस x2 इंटू, ठीक है, y3 माइनस y1 हो गया। फिर प्लस यहाँ पर x3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका y1 माइनस क्या हो गया, y2 हो गया। ठीक है, अब देखिए आराम से देखिएगा। ठीक है, 1/2 है तो 1/2 हो गया। अब देखिए x1 है तो x1 का मान कितने हैं, 7, तो x1 के जगह पर रखेंगे 7, कोष्ठ है कोष्ठ हो गया। y2 है, y2 का मान पता है 1 है, 1 हमने दिया, माइनस है माइनस। y3 है तो y3 का मान कितने है, के, तो y3 की जगह पर क्या रखिएगा, के हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस है तो प्लस, x2 है, x2 का मान कितने है, 5 है तो 5, y3 तो y3 का मान फिर से आ गया के, माइनस y1 तो y1 देखो y1 का मान -2 है तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो गया, +2 का 2 हो गया। प्लस है तो यहां पर हो गया प्लस, x3 है तो x3 का मान 3 है तो 3 हो गया। y1 है तो y1 का मान -2 है तो -2 हो गया। ये माइनस है तो माइनस, y2 तो y2 का मान कितने, 1। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है, ठीक है, आपका कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहली बात, संरेखी कहा ना, क्षेत्रफल अगर के का मान कहा तो हम बराबर के बाद क्या लेते हैं, 0। क्या लेते हैं, 0 क्यों लेते, क्योंकि संरेखी है तो संरेखी की स्थिति में क्षेत्रफल क्या होगा, 0 मानी जाती। ठीक है, अब देखिएगा ये 0 है, देखो ये बट्टा के नीचे में 2 है तो बट्टा के नीचे में 2, अगर ये लेफ्ट साइड जाएगा तो बट्टा के ना बट्टा वाला क्या जाएगा, गुना में, तो यहाँ पर 0 ये चला गया 2 गुना में, बराबर बच गया कितना, 1 हो गया। अब यहां पर देख फिर से 7 है तो 7 हो गया ना। अब देखिए 1 माइनस के, तो 1 माइनस यहां पर क्या के ना, कहिएगा इसको जोड़ घटाव क्यों नहीं किए, तो जोड़ घटाव इसलिए नहीं होगा क्योंकि एगो अचर है एगो चर, इसलिए ना जुटेगा ना घटेगा। प्लस है तो प्लस, फिर से 5 है तो 5 का 5 हो गया। अब फिर से देखिए यहाँ पर के है तो यहाँ पर हो गया आपका के, अब प्लस यहाँ पर हो गया 2, अब प्लस है तो प्लस 3 का 3 हो गया। अभी दोनों माइनस में तो 2 कितना हो गया, -3 हो गया। यहां तक तो हो जाएगा। 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 का 1 हो गया। अब सबको कर लो, देखो 7 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 7 हो गया, माइनस है तो माइनस, 7 में के से गुना करेंगे तो क्या हो गया, 7 के। यानी देखिए इस 7 में 1 से गुना के 7, माइनस का माइनस, 7 में के से गुना किए तो 7 के हो गया। ये प्लस है तो प्लस, 5 में के से गुना करेंगे कितना होगा,
तो 5 के हो गया। आई प्लस प्लस मिलकर हो गया प्लस, ई प्लस प्लस मिलकर प्लस प्लस मिलकर प्लस, और 5 दूना कितना हो गया 10। ठीक है, ई वाला प्लस ई वाला माइनस, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, 3 आपका हो गया 9। क्या यहां तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर देख लो 0 का 0, एक कदम यहां पर फिर कर लेते हैं। अब यहां पर देखिएगा, सबसे पहली बात यहां पर देख लो क्या है, इसमें अचर कौन है? तो कहिए अचर एगो 7 है, एगो 10 है। ठीक है, तो 10 हो गया ना, तो 10 असा 17, आई 9 एगो क्या है माइनस में। ठीक है, तो कैसे करना देखो, 10 असा 17, 17 में से 9 घट गया तो 9 8, तो घट कर कितना आ गया 8, यानी 10 और 7 17, और 17 में से 9 घटा तो 9 8 17। अब देखिए के, तो के वाला एगो 7 के माइनस में एगो 5 के माइनस ना, ये दोनों के एक जात का है, लेकिन 7 छोटका इसलिए यहाँ पर घटेगा माइनस, 7 में से 5 घटे तो 2, यहाँ पर 2 के हो गया, यहाँ पर पोस्ट हो गया। अब क्या कीजिएगा यहाँ पे आप देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखो 0 है तो 0 का 0, अगर 1 में अगर सारे से गुना करेंगे तो उतनी ना होगा 8 माइनस 2 के हो गया। अब ई वाला जो देखते हैं, ई वाला अचर है ना, ई वाला इधर जाएगा तो 0, प्लस वाला उधर गया तो माइनस में 8, बराबर तो बराबर, माइनस तो माइनस 2 के का क्या हो गया 2 के हो गया। तब माइनस 8 का माइनस 8 बराबर माइनस 2 है, तो माइनस 2 के हो गया। अब माइनस से माइनस कट गया, अब 2 से 2 कहें 2, 2 चौका 8, यानी इसका मतलब होगा कि के का मान कितना हो गया 4। ये जो क्वेश्चन देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। यानी के का मान ज्ञात करे, या के का मान कहे, या एक्स का मान कहे, और 3 गो बिंदु दे दे तो ये हो गया संरेखी। संरेखी की स्थिति में क्षेत्रफल होता है 0। इसको आप लोग कंठक से, इस भारी नहीं है, देखिए कुछ नहीं है, बस आप फॉर्मूला लिख दीजिए, अब मान जैसे जैसे वैसे वैसे आप भर दीजिए, आपका हो गया। अब जो आने वाला क्वेश्चन वो आपका 5 नंबर का, क्या नंबर 5 नंबर का, 5 नंबर से इधर पूछता नहीं है। ठीक है, बात आपका जो चैप्टर है हम किताब से लिख, जो कि लिखे नहीं है, एक लंबा क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख पाए। ठीक है, देखिए आपका जो सबसे पहली बात, यानी क्वेश्चन नंबर इसमें आपका 3 हम बनाते, देखिए सबसे पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता, देख लीजिए हम पढ़ते हैं, आपके पास भी किताब होगा देख लीजिएगा। देखिए शीर्षों 0,-1 और 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफलों के साथ अनुपात भी ज्ञात करना। यानी इसका मतलब है, यहां पर देख गौर से पहले सवाल को देख लीजिए कितना सिंपल इसका है। देखो आपके पास एक त्रिभुज दिया है, और एक त्रिभुज के बाद कहता है उसका मध्य बिंदु से, यानी जो त्रिभुज दिया है उस त्रिभुज के मध्य बिंदु से एक त्रिभुज का मान और निकालना है, और जब दोनों त्रिभुज का मान निकल जाएगा तो दोनों त्रिभुज का आप अनुपात निकाल दीजिएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब है, देख लीजिए सवाल आपका ऐसे है, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक त्रिभुज है, देखिए मान लेते हैं मेरे पास एक त्रिभुज है, ऐसे त्रिभुज हो गया। यहां पर मान लेते हैं, यहां पर ए हो गया, बी हो गया 80, ए बी से अपना मन से मान ले ए बी सी, तो ए का मान यहां पर देख ले 0,-2 है, 0,-1 है, -1 है। उसके बाद यहां पर आपका हो गया 0 ना, यानी 2,1 हो गया। ठीक है, और 0, यहां पर हो गया आपका 3 हो गया, 0,-1, 2,1 और 0,3 हो गया। अब सवाल में चलिए देखिए आराम से, कहा गया जो ये जो आपके पास त्रिभुज हैं, इस त्रिभुज के मध्य बिंदु से एक त्रिभुज और आपको बनाना है। कैसे आपको बनाना है, देखिए इस सवाल थोड़ा लंबा चौड़ा लेकिन बहुत सिंपल है। देखिए अगर मान लेते अगर मेरे पास अगर यहां से यहां तक अगर 2 बिंदु है, एक बिंदु अगर यहाँ पे अगर मान लेते तो अगर इसको अगर टच हम कर लेते बढ़िया से, और इसको ऐसे अगर मिला देते हैं, देख लीजिए तो एक त्रिभुज आपका बना, पूरा टच कीजिएगा इसमें, यानी एक त्रिभुज आपका बना कि नहीं बना से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम दे सकते हैं अपना नाम से P Q, और यहाँ पर क्या दे देंगे R। ठीक है, अब क्या करना, देखो सबसे पहली बात, एक त्रिभुज का मध्य बिंदु लेकर एक त्रिभुज और उत्पन्न हो गया। उसके बाद क्या करना है, तो इसमें क्या करना, देखो पी क्यू आर का मान पता है, नहीं पता है, तो पी क्यू का आर का मान किसी निकलेगा, देखो तो पी है, तो पी किसके बीच में है, देखो पी जो है आपका ए बी के बीच में है ना, तो पी जो है ए बी का क्या है मध्य बिंदु है, और क्यू किसके बीच में है बी सी के है, तो क्यू जो बी सी का मध्य बिंदु है, और आर जो है ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो जब आप पी क्यू आर का मान का अगर मान निकाल लीजिएगा, उसके बाद हम
पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तब जाकर अनुपात आपका मिलेगा। कैसे देखिए, पहले P है तो पहले आप P का मान पहले आपको निकालना होगा, ठीक है। तो P का मान कैसे निकलेगा देख लीजिए। तो यहां पर लिखेंगे सीधे P जो है AB का मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य बिंदु का अगर फॉर्मूला आपको पता होगा, x1 प्लस यहां पर x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा हो गया 2, हो गया। अब देख लीजिए कैसे, तो x1 है ना, तो देखो x1 है तो x1 ए बी ना लिए हैं, ए बी देखो ए बी, तो देखो कतला कतला वाला, देखो कतला कतला वाला, ठीक है, 0, तो यहां पर 0 प्लस कतला 2 बट्टा 2, ठीक है, y1। अब अगला के कतला, एक कर कतला और एक कर कतला, तो -1, तो यहां पर हो गया -1 हो गया, प्लस है प्लस y2 का मान 1 हो गया, 1 हो गया। अब बट्टा में कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 बट्टा कितना हो गया 2, -1 में 1 घटाएगा तो कितना होगा 0 बट्टा आपका हो गया 2, काट दीजिएगा कितना होगा, तो काट दीजिएगा तो 1 कॉमा, और 0 में कोई भी संख्या से भाग करेंगे तो 0, तब P का आ गया कितने, तो P का आ गया आपका 1,0, 1,0 हो गया। अब आइए, अब किसका बारी है, Q का ना, तो वही बात लिखें फिर से, नीचे में आप लिखिएगा Q जो है, Q किसका है, तो देखो BC, BC का क्या है मध्य बिंदु, ठीक है। अब देखिए फिर से फॉर्मूला बैठाइएगा, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा हो गया 2, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए क्या होगा, x1 है, अब देखो ई वाला x1, तो x1 आपका 2 प्लस x2 हो गया 0 बट्टा आपका हो गया 2 कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात देखो y1 है, तो y1 का देखो अब 1 है, यहाँ पर दिए 1 प्लस है तो प्लस, y2 3 है बट्टा 2 हो गया। अब यहाँ पर देख ली क्या, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 बट्टा हो गया 2 कॉमा 3, 1 आपका हो गया 4, 4 बट्टा 2 हो गया। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा 1, 2 दूना 4, तो 1 कॉमा हो गया आपका 2, तो Q का मान कितना निकल गया, तो Q का मान हो गया 1,2 हो गया। अब चलिए, अब किसका मान चाहिए, तो देखो अब हमको चाहिए R का मान, किसका मान, R का मान ना, तो R का मान कहाँ पे निकाल दे देख लीजिए। सबसे पहली बात हम यहां पर क्या कर, देखो इसको हम मिटा देते, ठीक है, इसको हम अब मिटा देते, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहली बात है, आप लोग जो है नीचे में बनाते चलिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर R है, तो R जो है आपका क्या है ना, तो A और C का क्या है मध्य बिंदु, ठीक है। फॉर्मूला वही बैठाइएगा, x1 प्लस x2 हो गया बट्टा में 2 और y1 प्लस हो गया आपका y2 बट्टा में हो गया 2 हो गया। चलिए अब यहाँ पर क्या करना, देखो x1 हो गया एक कतला कतला वाला, तो दोनों कतला वाला 0 प्लस 0 बट्टा हो गया 2। अब देखिए y1 अब -1 है तो -1 प्लस y2 3 है 3 बट्टा हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर 0 है तो 0 बट्टा हो गया 2 कॉमा 3 में से घट गया तो 2 बट्टा हो गया 2, और काट दीजिएगा तो 1, 0 में कोई भी संख्या से भाग करेंगे 0 कॉमा आपका हो गया 1, यानी R का मान हो गया 0,1, तो यहाँ पर लिख सकेंगे 0,1 हो गया। तो देखिए सबसे पहली बात है, तो अभी तो हम निकाली P और Q का मान, अब यहां से आपको निकालना होगा P Q R का अब क्षेत्रफल। तो पहले हमने क्या किया, पहले मान निकाला, अब निकालते क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम सारे को मिटाते, ठीक है। हम अब देखिएगा सबसे पहली बात है, अब निकलेगा कैसे, देखिए पहले हम यहां पर लिखते हैं, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं, पहले निकालते हैं P Q R, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं सबसे पहले त्रिभुज P Q R का क्षेत्रफल, क्या होगा फॉर्मूला, देखिए यहां से 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, और प्लस यहाँ पर आपका हो गया x3 y1 माइनस y2 हो गया। अब देखिए P है ना,
तो अगर अच्छा करने के लिए अगर मान लेकिन मतलब देखो मान में गड़बड़ हो गया, आंसर नहीं मिल। देखो ये आपका हो गया x1, ये हो गया y1, ठीक है। ये आपका हो गया पहली बात x2 और ये हो गया आपका y2, ठीक है। और p q r यहाँ पर r है तो यहाँ पर हो गया आपका x3, ये हो गया आपका y3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो मान ही आपको बैठाना है इसमें, ठीक है। अब यहाँ से बस ओनली फॉर मान बैठाना। देखिए 1/2 है तो 1/2 हो गया, बड़ी कोष्ट। x1 है, x1 का मान 1 है, आराम से देखिएगा 1। y2 है तो y2 का मान देखिए, y2 का मान 2 है तो यहाँ पर हमने दे दिया 2, माइनस है माइनस। y3 देखिए, y3 का मान कितने 1, तो y3 के जगह पर हम दे दिया 1 हो गया, प्लस है प्लस। x2 है तो x2 का मान कितने है 1, तो x2 के जगह पर हमने दे दिया 1 हो गया। y3 है तो y3 का मान कितने 1, तो y3 के जगह पर हम दे दिया 1, माइनस है माइनस। y1 है तो y1 का मान कितने 0, तो 0 का 0, प्लस है प्लस करना है। x3 है तो x3 का मान कितने है 0। अब देखिए y1 है, y1 का मान भी तो क्या 0 है, माइनस है तो माइनस। अब y2 तो y2 का मान कितने हैं 2। क्या यहां तक आपको दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो फिर से देख लीजिए, अगर मान में अगर गलत हो गया तो आंसर नहीं मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, देख लीजिए 1/2 का 1/2 हो गया, बड़ी कोष्ट लगाइएगा, 1 का 1 हो गया, 2 में से घटा तो 1 हो गया, प्लस ही प्लस हो गया, 1 का 1 हो गया, 1 में 0 घट गया 1 हो जाएगा, प्लस ही प्लस 0 का 0, 0 में अगर 2 घटाएंगे तो कितना होगा -2 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से देखिएगा 1/2 का 1/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया, प्लस है तो हो गया प्लस, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस, अगर 0 में अगर कोई भी संख्या से गुना करेंगे क्या होगा 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 1/2 है तो हमने लिखा 1/2 गुने 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, और 0 का 0 तो जी होगा। अब काट दीजिए 1, तो यहाँ पर आ गया आपका 1 गुने 1 बराबर 1, यानी 1 वर्ग मात्रक। यानी इसका मतलब है कि हमने जो पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल निकाला, इसका आंसर आ गया आपका कितना 1 आ गया, ठीक है। अब किसका क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, तो आप कहिएगा हमको अब चाहिए एबीसी का क्षेत्रफल। किसका? एबीसी। तो यहां पर लेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, वही बैठाइएगा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर प्लस x2, और यहाँ पर आपका हो गया सबसे y3 माइनस y1, फिर यहाँ पर x3 हो गया, ठीक है, y1 माइनस y2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब एबीसी की बारी है ना, तो एबीसी का मतलब देख लो, तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए इसको अब हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एबीसी है तो यहाँ पर देखो ये आपका हो गया x1, ये हो गया आपका y1, और ये आपका हो गया पहली बात x2 y2, और ये आपका हो गया x3 y3। यानी आप एबीसी पर फोकस करना। देखिए 1/2 आपका हो गया, देखिए x1 है, x1 का मान 0 है, x1 की जगह पे 0 इंटू y2 है, y2 का मान कितने हैं, y2 का मान 1 है, 1 दे दिया, माइनस है माइनस y3, तो y3 का मान 3 हो गया, 3 हो गया, प्लस है तो प्लस, ठीक है। x2 है, x2 का मान 2 है, 2 दे दिया, y3 का मान 3 है, 3 हो गया, माइनस y1, तो y1 का मान देखिए माइनस 1, ये वाला माइनस ये वाला माइनस मिलकर हो गया प्लस 1 हो गया। अब देखिए x3 का मान 0 है, ठीक है, y1, तो y1 का मान कितने हैं -1 है, अब माइनस है तो माइनस, और y2 का मान कितने हैं 1 है, ठीक है। देखिएगा मान में अगर गड़बड़ हो सकता है तो आंसर नहीं मिलेगा, अगर मान आपका सही है तो आंसर मिलेगा पक्का, ठीक है। अब देखो यहां से हल कर लेते हैं, 1/2 हो गया, 0 है तो 0, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर मान लेते पहली बात सबसे पहले देख लो, 1 में अगर 3 को घटाएंगे तो हो गया -2, प्लस है प्लस 2 ना, 3 है कितना हो गया 4 हो गया कि नहीं होगा, 3 1 4, अब प्लस है तो प्लस 0 का 0, इसको जुड़िएगा तो हो गया -2, बड़ी कोष्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 1/2
ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर जीरो में कोई भी संख्या से गुना करेंगे जीरो, अब प्लस है तो प्लस, 2 चौका 8 हो गया, प्लस है प्लस, जीरो में कोई भी संख्या से गुना करेंगे जीरो हो गया। अब यहाँ पर देखें 1/2 है तो हम लिख लिए 1/2। अब देखो जीरो में 8 जोड़ेंगे तो 8 और जीरो में 8, यानी इसका कटकर सीधे जोड़कर हो गया 8, काटेंगे तो 2 चौका 8, यानी इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 वर्ग मात्रक आ गया। ठीक है, तो आप देखिएगा ABC का मान हो गया 4, ठीक है, और PQR का मान हो गया कितना, 1 हो गया। तो आपसे कहा गया अनुपात निकालने के लिए, तो हम क्या, तो अनुपात का मतलब होती रेशियो बटा, तो देखिए आप लोग नीचा में लिखिएगा, हम ऊपर में लिख देते, क्यों, क्योंकि जगह नहीं है। तो प्रश्न से न त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, PQR का 1, है ना, 1 निकला है, ABC का 4, यानी इसको हम लिख सकते 1/4, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस सवाल में देखो, इसमें जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये फिक्स है कि आप कहते हैं ये 5 नंबर में पूछता है, फिक्स है, गारंटी है। और नहीं विश्वास देख लीजिएगा, क्वेश्चन उठाकर क्वेश्चन बैंक ये पूछ रखा है इस सवाल। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, इस सब क्वेश्चन को बारीकी से आप लोग बनाइएगा, मेहनत कीजिएगा, बन जाएगा। मेन क्या है, तो मेन होती है फार्मूला। अगर फार्मूला आपको अगर याद है ना, आप सवाल को चुटकी में यानी चुटकी में उड़ा सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहली बात मेहनत कीजिए, बिल्कुल समय नजदीक आ गया है, यानी इसका मतलब समय नजदीक ही नजदीक आ रहा है, इसलिए नजदीक है, इसका मतलब आपको कंटेंट को पूरा करना होगा और पढ़ना होगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग घर पे और अच्छे से सेल्फ स्टडी कीजिए, अच्छे से मन लगाकर पढ़िए, जो कि आने वाला समय भी आपके लिए शुभ यात्री हो। ठीक है, और अच्छे से रहिए, ठीक है, और मन लगाकर पढ़िए, यही चीज है आपका। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है हमने बना दिया, और इसमें सबसे पहले इस चैनल पर जितना भी चीज होता है सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मेन है वो पढ़ाया जाता है अभी। ठीक है, इन्हें कि अभी चैप्टर पूरा खत्म, चैप्टर नहीं यहाँ पे होता है, जो मेन है वही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।